आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में, जिसे आपको याद करने में भी आसानी होगी और इनकी रचनाओं की मैं जानकारी आपको दूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के किस गांव में? बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1856 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था। और मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कानपुर में हुई। और इनके पिता इन्हें ज्योतिष ज्ञान कराकर पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे। इनके पिता श्री संकटा प्रसाद मिश्र जी पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ज्योतिष ज्ञान, जो कि इनका पैतृक व्यवसाय था, उसी में लगाना चाहते थे। परंतु क्या हुआ? मनमौजी स्वभाव होने के कारण मिश्र जी ने स्वाध्याय से ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु मनमौजी स्वभाव के कारण ही प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने घर पर ही या अपने स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मिश्र जी कानपुर में नाटक सभा का गठन करके हिंदी का अपना रंगमंच बनाना चाहते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर में नाटक सभा का गठन करके क्या करना चाहते थे? हिंदी का अपना एक रंगमंच बनाना चाहते थे। और इन्हें संगीत में रुचि थी। प्रताप नारायण मिश्र का जो है लगाव किससे था? संगीत से था। और इस रुचि के कारण ही इन्होंने लावनी तथा ख्याल लिखने प्रारंभ किए। संगीत में रुचि होने के कारण ही प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी तथा ख्याल लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह कवि तथा लेखक के रूप में हिंदी प्रेमियों के समक्ष प्रकट हुए। धीरे धीरे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कवि तथा लेखक के रूप में हिंदी प्रेमियों के समक्ष क्या हुए? प्रकट हुए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। और इन्होंने ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रों के माध्यम से नव जागरण का संदेश घर घर तक पहुंचाया। इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रों के माध्यम से ही नव जागरण का संदेश घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और मिश्र जी की मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में, कितनी वर्ष की अल्पायु में? मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 ईस्वी। कब? सन 1894 ईस्वी में कानपुर में मृत्यु हो गई। 38 वर्ष की अवस्था थी प्रताप नारायण मिश्र जी की और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? कानपुर में हो गई। और जन्म कब हुआ था प्रताप नारायण मिश्र जी का? जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हो गई 1894 ईस्वी में। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी आपको याद करना है।
सबसे पहली रचना है प्रताप पीयूष, हठी हमीर, कलि कौतुक, गौ संकट, कलि प्रभाव। यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो इस जीवन परिचय को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।